गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू किया है सांप्रत प्रवाह, और उस सीरीज में अब तक 50 प्रश्न विथ एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो बना चुका हूं। रोज 10-10 प्रश्न उसमें होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित 50 प्रश्न 10-10 करके पूरे 5 महीने का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025 तक उसमें पूरा हो गया। अब पर्यावरण और विज्ञान टेक्नोलॉजी की शुरुआत हमने किया। 51 से 60 तक का क्वेश्चन है, यानी इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 प्रश्न इसमें भी आएगा। चलिए जरा आगे बढ़ें। गुजरात के लड़कों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चीला चाली नहीं, जीपीएससी के नए अभ्यासक्रम और यूपीएससी दोनों को मिलाकर, क्योंकि अब एक ही सिलेबस हो गया, न्यू बैच 23 अप्रैल 8 बजे सुबह शुरू किया जा रहा है। इस बैच की विशेषता है, एक बैच में फक्त 60 विद्यार्थियों, नवा अभ्यासक्रम मुजब गुजराती में मटीरियल, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ए टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानने के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9428804128 पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। 7043771326 पर केवल कॉल करिए, इस पर व्हाट्सएप नहीं है। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो विश्वास लर्निंग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे मिल सकते हैं, और टेलीग्राम भी अवेलेबल है विश्वास लर्निंग के नाम से। आप अगर हमसे रूबरू मिलना चाहते हैं तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, अपोजिट HK कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। और एक बात कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करते हैं तो इस कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको फिर हम संपर्क करके दे देंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि केवल आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले तो यहीं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को भरिए और आप तक जो है हम इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो अब आइए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। नीचे ना विधानों पर विचार करो। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस નું ભારત સભ્ય છે। બીજું, જગવારને બિગ કેટની શ્રેણીમાં સામેલ કરાયેલ નથી। और ત્રીજા, ભારતમાં બિગ કેટની 5 શ્રેણીમાં સામેલ કરાયેલ નથી। ये लाइन गलत है। भारत को बिग कैट्स की 5 श्रेणी उपलब्ध है, ऐसे समझ लीजिए, या भारत में उपलब्ध है। ऊपर ना पैकी केटला विधान साचा छे? ए फक्त 1, बे फक्त 2, सी बधा 3, डी उपरोक्त माथी एक पण नहीं। जवाब बी, एक स्टेटमेंट गलत है। अब आइए इसकी व्याख्या कि ये प्रश्न हमने क्यों सेट किया। तो 20 सितंबर 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય द्वारा આપેલ માહિતી મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ અલાયન્સની સ્થાપનાની જોડાયેલ રૂપરેખા સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર અને અનુસમર્થન કરીને ભારતના अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंसना सभ्य देश बनवाना प्रस्ताव ने मंजूरी आपी। मतलब भारत का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, विश्व स्तर पर जो बिग कैट अलायंस बनाया गया था, उसका सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर करके मंजूरी दे दिया। हजी सुधी भारत निकारागुआ, स्वातिनी અને सोमालिया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ना सभ्य छे, यानी इतने लोग हैं। भारत सहित 24 देशों अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ना सभ्य बनवानी सहमति व्यक्त करे छे।
તેની સાથે જ 9 આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો પણ આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ અલાયન્સના ભાગીદાર संगठन बनवा માટે सहमति व्यक्त करे છે। अब देखें ये बिग कैट अलायंस इंटरनेशनल की शुरुआत कब हुई? तो 9 એપ્રિલ 2023 માં ભારતના વડાપ્રધાન આંતરરાષ્ટ્રીય બિગ કેટ અલાયન્સની શરૂઆત કરી હતી। આ સંગઠનની સ્થાપનાના ઉદ્દેશ વિશ્વની 7 બિગ કેટ્સનું સંરક્ષણ કરવામાં છે। 5 ने 7 बिग कैट्स में आते हैं। तो उसमें कौन आता है? देखिए, जगुआर को हटा दिए थे, बाघ, सिंह, दीपड़ा, हिम दीपड़ा, प्यूमा, जगुआर અને ચीतो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। તેમાંથી ભારતમાં 5 बिग कैट्स જોવા મળે છે। कौन कौन? बाघ, सिंह, दीपड़ा, हिम दीपड़ा, चीता। कुल मिलाकर के जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूं छात्रों को कि कभी भी कोई भी तरह का अगर यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी कोई टीचर यूट्यूब पर बोले कि मौज करा देंगे, तो मौज नहीं करना है, क्योंकि मौज तभी कराया जाता है जब क्वेश्चन में गुणवत्ता कम होता है। आप इस लेवल का जब भी पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको नज़र के सामने लगेगा कि ये स्टेटमेंट था इस सवाल में। नीचे ना विधानों पर विचार करो। प्रोजेक्ट चीता भारत में कूनो नेशनल पार्क में चलाववामां आवी रह्या छे। आ परियोजनानी शुरुआत 2019 में करवामां आवी हती। ઉપરના પૈકી કયું કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત 1, ફક્ત 2, 1 અને 2 બંને અને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। अब ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, तो आखिर इस बार के एग्जाम में क्यों पूछा गया? तो मध्य प्रदेशना एकाउंटेंट जनरलनी एक रिपोर्ट में कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीतानी व्यवस्था पर चिंता व्यक्त કરવામાં આવી, જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના વિભાગોના વચ્ચે સમન્વયના અભાવની સાથે સાથે ખર્ચથી સંબંધિત મુદ્દાઓ પર જાહેર કરવામાં આવી। मतलब कि जो वो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है कूनो पार्क में, तो मध्य प्रदेश के जो अकाउंटेंट एंड ऑडिटर जनरल हैं वो इस पर चिंता व्यक्त किए कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय नहीं है और खर्च भी जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन अचानक से करंट हो गया। अब क्या है करंट? तो देखिए, प्रोजेक्ट चीता भारत सरकारनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जेनो उद्देश्य देश में विलुप्त थई गયેલા ચીતાઓને ફરીથી બસાવવાનો છે। और आ परियोजना 2022 में शुरू કરવામાં આવી, इसलिए निचला स्टेटमेंट गलत हो गया। અને તેના હેઠળ આફ્રિકાથી ચીતાઓને ભારત લાવીને તેમના માટે યોગ્ય પારિસ્થિતિક તંત્રમાં પુનર્વસિત કરવામાં આવી રહ્યા છે। अब देखिए इस परियोजना में क्या है? तो आ परियोजना हेठल 20 પુખ્ત વયના આફ્રિકી ચીતાઓ લાવવામાં આવેલ છે અને તેમને કૂનો નેશનલ પાર્કમાં બસાવવામાં આવ્યા છે। हो गया पहला स्टेटमेंट सही। आ कार्यक्रम हेठल भारत सरकारनी आगळना 5 वर्षों में विविध राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीताओ लाववानी योजना छे। अब आइए अगला प्रश्न। आज से हम लोग पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 10 प्रश्नों को देखेंगे। और अब अगला 5 जो वीडियो आएगा या लेक्चर, वो केवल और केवल पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होगा। मतलब 50 प्रश्न सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का। फिर जब हम आपको लगभग 250-300 क्वेश्चन पढ़ा देंगे, तब फिर फरवरी मार्च में फिर जो है 20-20 प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साइंस, टेक सबसे फिर आएगा। कुल मिला के 400-450 प्रश्न आ जाएगा। अब आइए नीचे ना विधानों पर विचार करो। सोलिमोस एमेजोन ની સહાયક નદી છે।
એમેઝોન બેસિનમાં વેનેઝુએલાનો મોટો ભૂભાગ ક્ષેત્ર આવે છે. પાણીની માત્રાના મુજબ એમેઝોન વિશ્વની સૌથી લાંબી નદી છે. ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચા છે? એ 1-2, બી ફક્ત 1, સી 1-2, ડી 1-2 અને 3. જવાબ. વ્યાખ્યા. હાલમાં બ્રાઝિલિયન ભૂવૈજ્ઞાનિક ચેતવણી આપી છે कि एमेजन बेसिन बधी नदियों जलस्तर ऐतिहासिक स्तर पर नीचे. ये इसलिए करंट बन गया और आपको देखने में ट्रेडिशनल लगेगा कि अमेजन नदी पर प्रश्न है. मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि करंट को कैसे पढ़ना है. आप सिलेबस को देखिए. ऊपर पहले सारा सिलेबस दे दिया और तब कहता है ऊपर ना बाबत जो है ऊपर के बाबत के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे. अब आइए, एमेजोन नदी एक मुख्य सहायक नदी सेलिमोस नदी मानवामा आवे छे. एमेजोन नदी नहीं तो एमेजोन के कई सहायक नदी हैं, उनमें से सेलिमोस एक मुख्य नदी है. तेनु जल स्तर पोताना सौथी निचला स्तर पर पहुंची गयु छे. अब एक जगह है टेफे, तो आगळनी तरफ टेफे नामना जग्या पर सोलिमोस नदीनी एक शाखा पूरी तरी सुकाई गई है. ટેફે નદી એમેઝોનની એક અન્ય સહાયક નદી છે જેના દ્વારા એમેઝોનમાં મળવાથી તરત પહેલાં ટેફે સરોવરનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. अब आइए, ટેફે સરોવરમાં શુષ્કતાના કારણે 200થી વધુ મીઠા પાણીનો ડોલ્ફિનની મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. ये इतना सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछेगा. एमेजोन बेसिનમાં कोण देश आवे छे? ब्राजील अने पेरूनो मोटो भाग, कोलंबिया, इक्वाडोर अने बोलिवियाना केटलाक भाग अने वेनेजुएलाना नानकड़ू क्षेत्र आवे छे. इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया. एमेजोन बेसिननी सौथी मुख्य नदी एमेजोन छे जे समुद्र तळियाथी 5595 मीटर ऊपर पेरूना एंडीज में उत्पन्न थाय छे. अब देखिए और एमेजोन के बारे में. एमेजोन नदी अफ्रीकानी नाइल नदी पछी सौथी लांबी नदी है. लेकिन अगर पानी लेकर के चलने की बात करेंगे तो पानी की मात्रा ना मुजब विश्वनी सौथी मोटी नदी है. तेनी अन्य मुख्य नदियों जपुरा, जुरवा, माडोस, निग्रो, जिंगू वगैरह है. देख लीजिए, अगर ये नहीं बताया जाए कि करंट क्यों है तो आपको लगेगा कि ये तो भूगोल का सवाल है. उसके पहले क्या लग रहा था, करे ये तो भूगोल ही है, सो अभ्यारण्य का सवाल होगा. लेकिन नहीं, इसी का नाम है करंट. नीचे ना विधानों पर विचार करो. एकदम यूपीएससी में जो नया स्टाइल अभी आया है. वाक्य 1, वर्तमान में भारत प्लास्टिक नो सौथो मोटो प्रदूषक है. वाक्य 2, भारत सरकारे प्लास्टिक कचरा व्यवस्था सुधारा नियम 2020 लागू कर्या छे. ऊपरना विधानों बाबत में नीचेना मांथी कयु एक साचुं छे? विधान 1 અને विधान 2 बंने साचा छे અને विधान 2 विधान 1 ની સાચી વ્યાખ્યા કરે છે. विधान 1 અને विधान 2 बंने साचा छे અને विधान 2 विधान 1 ની વ્યાખ્યા करतुं नथी. विधान 1 साचुं छे परंतु विधान 2 खोटुं छे. विधान 1 खोटू है परंतु विधान 2 साचू है. आंसर है सी, विधान 1 साचू है पर विधान 2 खोटू है. लेकिन पहले ये जानिए कि भारत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का प्रदूषक है. आखिर ये प्रश्न क्यों आया? तो इस बात को जानने के लिए पहले देखिए, हाल में नेचर जनरल में प्रकाशित एक नवा अध्ययन में जोवा मळ्युं छे कि भारत दुनिया में सौथी मोटो प्लास्टिक प्रदूषक है. भारत द्वारा प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करवामां आवे छे. कुल वैश्विक उत्सर्जनना लगभग 5मा भागना बराबर है. अब आइए, नाइजीरिया प्रतिवर्ष 3.5 मीट्रिक टन प्लास्टिकનું उत्पादन करे छे. तेना पछी इंडोनेशियाનું स्थान है
3.4 मेट्रिक टन प्रति वर्ष आ चीन ना चौथो स्थान है। यानी भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन ये है टॉप 4 प्लास्टिक प्रदूषक का उपयोग करने वाला देश। भारत सरकारे प्लास्टिक कचरा व्यवस्था सुधारा नियम 2022 लागू કર્યા છે, જે 120 માઇક્રોનથી ઓછી જડાઈવાળા પ્લાસ્ટિક બેગના निर्माण, आयात, भंडारण, बेचान અને उपयोग पर प्रतिबंध लगावे છે। देख लिए, आपको क्या लगा होगा करे ये तो प्लास्टिक पर सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण का ट्रेडिशनल प्रदूषण वाला सवाल है। हमेशा ध्यान रखना है कि वो जो गाना है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो करंट पे निगाहें, ट्रेडिशनल पे निशाना, जब ये दोनों को कंबाइंड करिएगा तभी। इसीलिए जब मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है पढ़ने तो उसको पहले कहते हैं कि बाबू इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र सबका पहले ट्रेडिशनल पार्ट को दबा के पढ़ो, तब करंट समझ में आएगा। मैंने जब विद्यार्थी को ये समझाता हूँ मैं शुरू में तो उनको लगता है गड़बड़ है, लेकिन जब बाद में वो पेपर देने जाते हैं और जब सवाल दोनों का मिश्रण आ जाता है, सर सही बोले थे, तब उस समय हम लोग एक बिहार का कहावत बोल देते हैं, का बरसा जब कृषि सुखानी। अब समझ कर क्या, जब परीक्षा दे करके आए और फेल होने जा रहे हैं। शुरुआत अगर आप तैयारी का कर रहे हैं तो इतिहास दबा के पढ़ना ही पड़ेगा, भूगोल, राज व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इन सब को ट्रेडिशनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री दबा के पढ़ना पड़ेगा, तब करंट समझ में आएगा। आइए अब देखें 55, નીચેના વિધાનો પર વિચાર કરો। આબોહવા અને સ્વચ્છ વાયુ ગઠબંધનની સ્થાપના સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમના હેઠળ કરવામાં આવી છે। વાયુ ગુણવત્તા વ્યવસ્થા વિનિમય મંચની સ્થાપના યુએનઓ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ છે। ઉપરના પૈકી કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, એક અને બે બંને, ઉપરોક્તમાંથી એક બંને। आंसर है ए। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहले देखें तो ये किस करंट के कारण हमसे पूछा जा रहा है। 5 સપ્ટેમ્બર 2024 में आबोहवा અને स्वच्छ वायु संगठन ए वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार करी क्षेत्रीय सहयोग અને कार्यवाही વધારવા માટે UNEA6 संकल्पना पछी एक वायु गुणवत्ता व्यवस्था विनिमय मंच लॉन्च કર્યો। आ मंच ने 1 વર્ષની संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पसारित एक प्रस्तावना प्रत्युत्तर में विकसित करवामां आवेल छे। आ प्रस्ताव विविध देशों थी वायु प्रदूषण थी उकेल माटे वैश्विक सहयोग વધારવાનું आह्वान करे छे। आबोहवा અને स्वच्छ वायु गठबंधन स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हेठल करवामां आवी। 182 थी વધારે सरकारों, आंतर सरकारी संगठनों और बिन सरकारी संगठनों की भागीदारीओं में तेनी रचना करवामां आवेल छे। तेनी स्थापनानो उद्देश्य ते प्रदूषकों ने ओछा करवानो छे जे आबोहवा परिवर्तन में झड़प लावे और जाहिर स्वास्थ्य ने नुकसान पहुँचाड़ी रह्या छे। और आ नीति निर्माण नाना पोषण और जागृति फैलावा जेवा विविध कार्यों माध्यम थी पोताना लक्ष्य पूरू करे छे। ये जो आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ देखिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, विश्वास लर्निंग का। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसका पूरा का पूरा पीपीटी उस चैनल पर आपको मिलेगा। अभी 9:30 बजे ये वीडियो आएगा आज, और कल सुबह 10 बजे तक वो पीपीटी आ जाएगा। हर पेपर में यही है। तो अभी आप इसके पहले 5 वहाँ जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और अगर टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो 5 टेलीग्राम चैनल पर पीपीटी स्लाइड भी मिलेगा। अब आइए 56, नीचे ना विधानों पर विचार करो।
बिन भारती मीठा पानीना आर्द्र भूमिમાં संग्रहित कार्बन टील कार्बन कहवाय छे। तो सुनिएगा, बिन भारती ना मतलब ज्वार जहाँ नहीं आता हो, तो बिन भारती मीठा पानी नी आर्द्र भूमिમાં संग्रहित कार्बन टील कहवाय छे। जो नमकीन पानी है ना, वो जो संग्रहित हो जाता है तो उसको हम लोग कार्बन टील। तेमा सूक्ष्मजीवी बायोमास कार्बन शामिल નથી। ઉપરના પૈકી કયું કયા વિધાન સાચું સાચા છે? ફક્ત એક, ફક્ત બે, એક અને બે બંને અને ઉપરોક્તમાંથી એક બંને। जवाब है ए। पहले देखिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो हाल में ज राजस्थानना केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बनना संबंध में अध्ययन करवामां आवी। अध्ययन में शोधकर्ताओं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आर्द्र भूमि में मीथेन उच्च स्तर मेळव्यो, यानी कार्बन टील मीथेन का उत्सर्जन कर रहा है। ये हमारे लिए थोड़ा खतरनाक है। शोधकर्ताओं एक विशेष प्रकारना बायोचारना उपयोगनी भलामण करी छे, जेथी तेना माध्यमथी आ उत्सर्जनों ने ओछું કરી શકાય। आ विशिष्ट बायोचार ने विकसित करवा माटे परिष्कृत उपकरणों की जरूरियात पर पण बल आपवामां आवेल छे। अब आइए थोड़ा इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आ उद्यान पहला भरतपुर बर्ड सेंचुरी ना नाम थी ओळखातुं हतुं अने तेने 1982 में राष्ट्रीय उद्यान ना दर्जो आप्यो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ने 1971 में रामसर स्थल घोषित करवामां आव्युं अने 1989 में तेने यूनेस्को द्वारा विश्व वारसा स्थलना रूप में मान्यता आपवामां आवी। टील एटले बिन भारतीय मीठा पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन। तो इस तरह से आपका पर्यावरण का सवाल पूरा। अब हम साइंस एंड टेक के सवाल पर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने क्लास में करंट के लिए एक बात कहता हूँ। करंट बने बिजली का करंट। बिना रबर का दस्ताना पहने अगर आप उसको छुइएगा तो उठा पटक देगा। तो वो रबर का दस्ताना जो है ना, वो है इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। जब वो पूरी तरह से पहन लीजिएगा, उसके बाद करंट छूने जाइएगा ना, तो बहुत मज़ा आएगा। आप उसको बिना छुए जहाँ किए वह उठा पटक देगा। तो आइए, अपने को पटकाना नहीं है, अपने को पास करना है यूपीएससी और जीपीएससी। 57। अब साइंस एंड टेक, ये 6 सवाल था पर्यावरण। नीचे ना विधानों पर विचार करो। परम रुद्र एक सुपर कम्प्यूटर छे। बीजा, सुपर कम्प्यूटरनी गणतरी करवानी क्षमता फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड एटले फ्लॉप्स में मापवामां आवे छे। राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशननी शरूआत वर्ष 2015 में करवामां आवी हती। उपरना पैकी केटला विधान साचा छे? फक्त एक, फक्त बे, फक्त બધા 3 અને उपरोक्तमांथी एक पण नहीं। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। लेकिन ये हम क्यों पूछे, माने क्यों सेट किया गया ये सवाल? तो 26 सितंबर 2024 में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, देख रहे हैं ना, सितंबर का न्यूज़ सारा आया, अगला में अक्टूबर, उसके अगला में नवंबर, उसके अगला में दिसंबर, ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना माध्यम थी लगभग 130 करोड़ रुपया ना खर्च वालू 3 परम रुद्र कंप्यूटर राष्ट्र ने समर्पित करियो। इसलिए ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन ना हेठल स्वदेशी रूप थी विकसित आ सुपर कम्प्यूटरों ने अग्रणी वैज्ञानिक संशोधन की सुविधा माटे पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित करवामां आवेल छे। सुपर कम्प्यूटरनी गणतरी करवानी क्षमता फ्लॉप्स एटले फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आधुनिक सुपर कम्प्यूटर पेटा फ्लॉप्स के तेनी वधारे झड़पथी काम करे छे। राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग मिशन भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू करेलो एक मुख्य कार्यक्रम छे, जेनो उद्देश्य भारत में सुपर कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नो विकास करवो, संशोधन ने प्रोत्साहन आपवू
અને સુપર કમ્પ્યુટિંગ ક્ષમતાને માધ્યમથી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં उत्कृष्टता प्राप्त करવું। 7 प्रश्न आप देखें जिसमें 6 पर्यावरण था और 1 साइंस एंड टेक। देख रहे हैं ना, पहला स्टेटमेंट एकदम ट्रेडिशनल लेकिन उसका कारण करंट, दूसरा स्टेटमेंट आधा आधा करंट लेकिन उसका कारण करंट। तो करंट के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। 58 विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेकનું અનાવરણ નીચેનામાંથી કયા મંત્રાલયના દ્વારા કરવામાં આવેલ છે? માઇક્રો લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, સંચાર મંત્રાલય, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती टेक्नोलॉजी मंत्रालय। तो लास्ट वाला आंसर है। लेकिन ये हमने क्यों पूछा? 4 सप्टेम्बर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और माहिती टेक्नोलॉजी मंत्रालय सचिव एस कृष्ण ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेकનું अनावरण કર્યું। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत અને સુરક્ષિત ડિજિટલ પ્રણાલી છે જે ડેટા કે લેવડ દેવડનો રેકોર્ડ અને સુરક્ષિત રાખવા માટે એક જાહેર વિતરિત લેજરનો ઉપયોગ કરે છે। अब आइए 59 માં સવાલ। મિશન બેપી કોલંબો નીચેનામાંથી કયા દેશ ઓબ્લિક મહાદેશોનો સંયુક્ત અંતરિક્ષ મિશન છે? યુરોપ અને સંયુક્ત અમેરિકા, यूरोप और जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, जापान और फ्रांस। तो आंसर है बी, यूरोप और जापान। क्यों ये प्रश्न पूछा गया था? 5 सितंबर 2024 में यूरोप और जापान ने संयुक्त अंतरिक्ष मिशन बेपी कोलंबो ए बुध ग्रहना चौथा फ्लाईबाई ने सफलतापूर्वक पूरू કર્યું। આ અંતરિક્ષયાન દ્વારા બુધ ગ્રહના દક્ષિણી ધ્રુવની પ્રથમ છબી મોકલવામાં આવી છે। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बेपी कोलंबो अंतरिक्षयाનમાં यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसीના બુધ ગ્રહી ઓર્બિટર અને જાપાનની એરોસ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એજન્સીના બુધ मैग्नेस्फेरिक ऑर्बिट पेलोड लगाएल છે। इसलिए ये दोनों का नाम पूछा गया कि कौन जुड़ा हुआ था। अब आइए साइंस एंड टेक का अंतिम क्वेश्चन। लेकिन यह भी लगेगा ट्रेडिशनल है, लेकिन इसमें करंट छिपा है। नीचे ना पर ध्यान आपो। आईएनएस मालपे, आईएनएस मुल्की। ऊपर ना पैकी कयूं कया एंटी सबमरीन वाटर फेर सेलो वाटर क्राफ्ट छे? ASWSWC। फक्त एक फक्त बे, C1 અને 2 બંને ઉપરોક્તમાંથી એક પણ નહીં। तो आंसर है सी, दोनों। लेकिन ये क्यों पूछा गया? तो देखिए 9 सितंबर 2024 में भारतीय नौसेनाए कोच्चि में आवेल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS मालपे અને INS मुल्की नामक 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलोનું जलावतरण કર્યું। अब इस जहाज का फायदा, तो आ जहाज 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्टનો ભાગ છે, જેનાથી સંબંધિત કરાર પર એપ્રિલ 2019 માં ભારતીય રક્ષા મંત્રાલય અને કોચીન શિપયાર્ડ લિમિટેડ વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યું। એન્ટી સબમરીન વોરફેર સેલો વાટરક્રાફ્ટ સમુદ્ર કિનારાના ક્ષેત્રમાં સબમરીન રોધી ઓપરેશન, लो इंटेंसिटी मशीन ऑपरेशन અને માઇન્સ પીછાવામાં સક્ષમ છે। हल्का वजन वाला टॉर्पीडो, सबमरीन रोधी युद्ध हथियार प्रणाली અને रिमोट नियंत्रित बंदूकोથી લેસ આ જહાજ 1800 समुद्री माइल સુધી यात्रा કરી શકે છે। તેની સાથે 25 નોટની મહત્તમ ગતિ इस गति से चल सकता है। सबमरीन रोधी युद्ध सेलो वाटरक्राफ्ट भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग करवामा आवनार विशेष युद्धपोत छे, जे छिछला पानी में सेलो सबमरीन को जो है खोज लेता है। तो इस तरीका से आज हम लोग 6 पर्यावरण और 4 साइंस एंड टेक के प्रश्न को देखे 10। तो फिर इंतज़ार करिए, अगले लेक्चर में फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।